स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा था कि आज के बाद फिर मैं आपको स्क्वायर रूट के मेथड सिखाऊंगा। तो पिछली क्लास में मैंने आपको स्क्वायर के मेथड सिखाए थे, कैसे हम बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर चुटकियों में निकाल सकते हैं, सेकेंडों में हम बहुत बड़े बड़े नंबर के स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया है। तो आज हम आपको करा रहे हैं स्क्वायर रूट निकालने के मेथड्स। स्क्वायर रूट निकालने के डिफरेंट मेथड्स के बारे में आज हम आपको बताएंगे, और इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताएंगे कि कैसे हम शॉर्टकट में बहुत जल्दी से जल्दी स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो पहले चलिए आप बताते हैं आपको कि स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करते हैं, क्या क्या हमारे पास इसके मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है आपका मेथड्स में फर्स्ट मेथड है आपका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ये मेथड आपका फर्स्ट। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जो हमारे इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उसको हम बारी बारी से स्टार्टिंग से 1 से स्टार्ट करते हैं, और जो आपके ऑड नंबर्स हैं फ्रॉम 1 से जो ऑड नंबर्स हैं उसको माइनस करते चलते हैं, और तब तक माइनस करते हैं जब तक कि लास्ट में हमें 0 ना मिल जाए। ठीक है, और जितने स्टेप्स में हमें 0 मिलता है वही उसका स्क्वायर रूट होता है। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। पहले जैसे सपोज एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम लेते हैं, कोई सा 64 लेते हैं। 64 को हमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसमें हमने आपको बताया कि ऑड नंबर से माइनस करेंगे, और स्टार्टिंग का ऑड नंबर क्या है, फर्स्ट 1 है, तो इससे पहले आप 1 माइनस करिए, 63 आ गया। अब 63 में माइनस करेंगे 1 के बाद का जो आपका ऑड नंबर है वो क्या है, 3 है। 63 में 3 माइनस करिए, 60 आ गया। अब 60 में 3 के बाद आपका ऑड नंबर 5, ये 5 आ जाएगा। 55, फिर 55 माइनस अब 5 के बाद ऑड नंबर 7, तो ये 48 आ जाएगा। फिर 48 माइनस 7 के बाद ऑड नंबर 9, इसमें जब 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 39। फिर 39 में माइनस करेंगे आप 11, तो क्या हो जाएगा 28। ठीक है, फिर 28 में माइनस करेंगे 13, आ जाएगा 15। फिर 15 में माइनस करेंगे हम 15, आ जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन मेथड से स्क्वायर रूट आ सकता है। तो इसमें हम बारी बारी से क्या करेंगे, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सारे ऑड नंबर्स हैं, हमने इसको बारी बारी से माइनस किया। अब देखिए कितने स्टेप्स में जा करके इसका माइनस करने के बाद आंसर 0 आया है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 स्टेप्स में इसका आंसर जो है बिल्कुल 0 आ गया। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा, सो स्क्वायर रूट ऑफ 64 विल बी 8। ये आपका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से इस तरह से किसी भी नंबर का निकला, किसी भी नहीं, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जिसका स्क्वायर रूट होता है उसका आप इस तरह से स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। ठीक है, अब मैं आपको एक दूसरा मेथड सिखा रहा हूँ जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। इससे हम कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अब दूसरा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, इसके लिए देखिए, अब हम यहाँ पे कोई एग्जांपल ले लेते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे 676, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब इसका हम निकाल रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। देखिए कैसे आएगा। अब 676 है, इसे आप फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज जो करना है, स्टार्टिंग नंबर हमारा 2 होता है, 2 से स्टार्ट करना है। अगर 2 से आपका डिविजिबल नहीं है तो 3 से डिविजिबल नहीं है तो फिर 5 से 7 से, ऐसे आप कोशिश करना है आपको। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो यूनिट प्लेस है वो
यूनिट डिजिट है वो 6 है, तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इजीली हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 3 3 8। फिर हमारे पास यूनिट प्लेस पे 2 है, तो यहाँ पे फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे। 1 6 9। अब 1 6 9 जो है वो लास्ट में 9 है, और ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो 13 का है। 13 × 13 169, तो इसको हम 13 से डिवाइड करेंगे। 13 भी हमारा प्राइम नंबर है, ये 13 आ जाएगा। फिर 13 से इसको डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा। तो तब तक डिवाइड करना है आपको जब तक कि 1 ना आ जाए, पूरा डिवाइड ना हो जाए। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास इसका फैक्टराइजेशन आया है वो आया है 2 × 13 × 13। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, दैट मीन्स इसमें जो भी हमारे पास फैक्टर आएंगे वो सारे प्राइम नंबर्स आएंगे। तो यहाँ देख रहे हैं आपकी 2 2 13 13 सारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका स्क्वायर रूट हम यहाँ लगा लेते हैं। अब इसमें पेयर बनाइए, जो सेम नंबर्स हैं उसका पेयर बनाना है। तो पेयर देखिए यहाँ पे इसका बन रहा है और इसका बन रहा है, तो यहाँ पे एक पेयर में से एक को लेना है, यहाँ भी पेयर में से एक को लेना है, और ये इसका आंसर आ गया 26। तो ये है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हम इसको फैक्टराइज करके और पेयर बनाते हैं, पेयर में से किसी एक को लेकर के हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, ठीक है। अब तीसरा मेथड है आपका लॉन्ग डिवीज़न मेथड। थर्ड मेथड है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। अब इस मेथड से हम बड़े से बड़े नंबर का परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं। सपोज आपके पास है 6724, ये एक नंबर है जिसका कि आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले इसका पेयर बनाएंगे पीछे से। ये 24 और 67। इसके लिए पहले जो मैं टेबल आपको बताया था पिछले क्लास में, वो टेबल भी एक बार आपको ध्यान में रखना है। 1 × 1 1, 2 × 2 4, 3 × 3 9, 4 × 4 16, 5 × 5 25, 6 × 6 36, 7 × 7 49, 8 × 8 64, 9 × 9 81, ठीक है। ये टेबल भी आपको ध्यान में रखना है ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से पॉसिबल डिजिट्स हैं जो इसमें ये नंबर आ सकता है। तो पहले देखिए 67 है, तो 67 अब हमें देखना है कि किस नंबर में के से थोड़ा सा बड़ा है, किस परफेक्ट स्क्वायर नंबर से थोड़ा सा बड़ा है। तो यहाँ पे आप इसको देखते आइए यहाँ से। तो 67 64 से बड़ी है, 81 से छोटी है, तो 64 से बड़ी है 67, तो हम इसमें 8 8 या 64 पहले लगाएंगे। 8 8 और यहाँ भी 8, 3 टाइम्स लिखना है आपको। अब 8 × 8 हो गया 64, माइनस करेंगे यहाँ से 3 आ जाएगा, और ऊपर से जब भी इसमें आएगा नीचे तो पेयर ही आएगा, 24 आ गया। अब इस दोनों को हम प्लस करेंगे, 8 + 8 हो गया हमारा 16। अब हमें देखिए ये लास्ट डिजिट आ गया 24, इसके बाद हमारा कोई डिजिट नहीं है, कोई आगे नंबर नहीं है, तो ये पूरा डिवाइड होना है। चूँकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो पूरा डिवाइड होना है, तो पूरा डिवाइड होना है। तो अब यहाँ सोचना है यहाँ पे इस स्पेस पे क्या नंबर आएगा। यहाँ लास्ट में देखिए 4 है, लास्ट में 4 है, तो या तो यहाँ पे 2 आ सकता है, क्योंकि 2 के 2 2 4 होता है, लास्ट में 4 हो जाएगा, या फिर 8 आ जाएगा, 8 8 या 64, ठीक है। इसके लास्ट में 4 होता है, तो या तो 2 या तो 4। तो हम इसको थोड़ा सा रफ में ले आते हैं, अभी रफ में करते हैं। 16 है यहाँ पे, 16 के अगर यहाँ पे 2 लिखते हैं, 2 2 4, 2 6 12, 2 1 2 1 3, 324 आ जाएगा 2 बार में। 324 ही हमारे पास है, इसका मतलब है कि 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा लेंगे, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, 3 जगह लगेगा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, 324 आ जाएगा, ये पूरा माइनस होके 0 आ गया। तो ये 6724 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 82। तो अब यहाँ लिखिए आप
स्क्वायर रूट ऑफ 6724 इक्वल टू 82। तो इस तरह से हम जो हमारे बड़े बड़े नंबर्स होते हैं उसका हम पीछे से पेयर बनाएंगे और पेयर बनाने के बाद हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, ठीक है। लेकिन ये उसका रूल है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मैं आगे की क्लास में बताऊंगा, अभी सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर के मेथड्स बता रहा हूँ कैसे हम फाइंड करते हैं। अब इसी में एक हम माइनस का सम नंबर ले लेते हैं। अब एक नंबर ले लीजिए आप माइनस का 0.9409। ये भी अगर 9409 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसके आगे पॉइंट आ गया तो पॉइंट से ज़रा से भी आपको घबराना नहीं है, फिलहाल आप पॉइंट को साइड कर दीजिए, ठीक है। और 9409 का स्क्वायर रूट फाइंड करिए। ठीक उसी मेथड से करेंगे जैसे भी हमने किया था। पेयर बनाइए पीछे से। अब 94 हम देख रहे हैं किसके पास आ रहा है, 81 से बड़ी आ रही है, तो 9 9 जा 81 यहाँ पे हम लगाएंगे। 9 9 और 9 9 9 जा 81, माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये 3 1 13। फिर ऊपर से मैंने आपको बताया था कि जब भी आएगा तो यहाँ पे पेयर ही आएगा, तो पेयर हमारा 0 9 है, तो 0 9 यहाँ पे ले आइए। अब इसे हम प्लस करेंगे, 9 + 9 हो गया 18। अब यहाँ पे हमें सोचना है कौन सा नंबर यूज़ करें कि हमारा 31309 पूरा आ जाए, क्योंकि इसके बाद कोई डिजिट हमारे पास है नहीं, ये पूरा डिवाइड होगा इससे, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 0 9 यानी 9 किस में आता है, एक तो 3 में 9 आता है और एक 7 में 9 आता है, ठीक है। तो पहले हम 3 से देखते हैं कि 1 8 है और हम इसको साइड में रफ में 3 ले आते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 और 4 और ये 549 है, यहाँ पे 1309 है, यानी कि ये नहीं होगा 3 से। अब 3 से नहीं होगा, इसका मतलब है 7 से होना ही है, तो 1 8 और 7 से यूज़ कर लीजिए। 7 7 जा 49, ठीक है। 4 8 7 जा 56 + 4 60, 0 हो गया। 7 1 जा 7 और 6 13, देखिए पूरा आ गया। तो अगर 3 से नहीं हुआ तो 7 से होना ही होना है, इसका मतलब यहाँ पे आप 7 से यूज़ कीजिए। ये 7 7 और यहाँ भी 7, अब मल्टीप्लाई करेंगे 1309 आएगा और ये 0 हो जाएगी। अब हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना था 0.9409 का। अब जबकि हमने 9409 का निकाला तो 97 आ गया, तो ये 97 लिखिए। अब यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट के आगे डेसिमल है। अगर 4 डिजिट के आगे डेसिमल है तो जब इसका स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो 2 डिजिट के आगे डेसिमल हो जाएगा, आधी हो जाएगी डिजिट, तो ये 2 डिजिट के आगे यहाँ पे डेसिमल हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 0.97। ये मैंने उस नंबर का बताया आपको मेथड जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और डेसिमल में होते हैं, ये ध्यान रखना है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो इसका आंसर इस तरह से आपका डेसिमल वाला आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे काफ़ी जगह जब क्वेश्चन आप सवाल करोगे, जैसे 8th में की बात नहीं कर रहा मैं, 9th 10th में भी जब हम सवाल सॉल्व करते हैं तो किसी सवाल में √2 आ जाती है, √3 आ जाती है, √5 √7 √11, तो इसके नंबर स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, ध्यान से देखना है इसको। अब जैसे ज़्यादातर सवाल में जब आप सवाल करोगे, जैसे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के सवाल करते हैं तो वहाँ √3 ज़्यादा आ जाता है, √2 ज़्यादा आता है, तो मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ, इस तरह से सबके हो जाएंगे। यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ √2 अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक इसके स्क्वायर रूट निकालने हैं आपको √2 के। ऐसे √3 का हो जाएगा, √5 का हो जाएगा, जैसे भी आप निकालेंगे सभी नंबर्स का आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे √2 है और हमें 3 प्लेस तक निकालना है। अब ये ध्यान रखना है कि जितने प्लेस तक आपको निकालना है उसका डबल 0 आपको लगाना है वहाँ पे डेसिमल के बाद।
तो 2 है यहाँ पे और 3 प्लेस तक हमें निकालना है, तो डेसिमल के बाद हमें 6 डिजिट चाहिए, 6 ज़ीरोज़ हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ से सॉल्व करिए इसको उसी तरह से, पेयर बनाते पीछे से। अब यहाँ पे 2 अकेला बच गया, तो 2 तो 1 1 जा 1 में ही आएगा, 1 1 जा 1, माइनस करिए इसको, 1 आ गया, ये 1 1 प्लस करके 2 आ जाएगा। अब यहाँ से पेयर आएगा तो 00 आ गया। अब देखिए 2 के बाद हम कौन सा नंबर यूज़ करें कि 100 से कम आए, तो 4 से करिए। अब 4 और ये डेसिमल जो है यहाँ पे आ जाएगा 4, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 आ जाएगा, माइनस करिए इसको 4, फिर यहाँ से 00 आएगा नीचे। अब ये 400 हो गया, यहाँ पे फिर ऐड हो जाएगा ये 448 हो गया, यानी 28 आ गया। ठीक है, अब अभी भी हमारा लास्ट डिजिट नहीं हुआ है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि 28 के बाद अगर हम यहाँ पे 2 यूज़ करते हैं, सपोज 28 और 2 लगाते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 5 564 हो जाएगा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ज़्यादा आ रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई में ज़्यादा है तो 1 से हम यूज़ करते हैं, तो 281 और यहाँ भी 1 यूज करिए। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 281 आ जाएगा, और ये 1 हमने यहाँ लगाया तो 1 हमें यहाँ भी यूज़ करना है, माइनस करिए इसको, 10 - 1 9, फिर 9 - 8 1, 3 - 2 1। ठीक है, अब ऊपर से फिर ये जो 00 है ये यहाँ नीचे आ जाएगा इसके साथ। अब ये 1 + 1 2 हो गया, 8 और 2। अब देखिए यहाँ पे 11,900 है, ये पूरा डिवाइड तो होगा नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि इसमें क्या हम नंबर लगाएं जो इससे थोड़ा सा कम हो, जस्ट इससे कम हो। ठीक है, तो अगर हम इसको 5 से यूज करें तो 28 2 282 और 5 लगाते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं क्या होता है। ये 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, 5 8 जा 40 और 1 41, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 एंड 4 14, ये आ जाएगा। ठीक है, यानी 14,125, जो कि इससे ज़्यादा है। ठीक है, अब हम 4 से देख लेते हैं। अब यहाँ पे इसका यूज़ ना करके हम 4 का यूज़ कर लें, 2824 × 4, ये हो जाएगा 6, 4 2 जा 8 1 9, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 एंड 3 11, 11,296, ये 11,900 है, तो इससे जस्ट नीचे यही नंबर आ रहा है, तो हम इसको 4 से यूज़ कर लेते हैं। यहाँ भी 4 लिखिए, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11,296। अब इसको माइनस कर लेते हैं, 4 0 8 - 2 6 604 हमारा रिमाइंडर बच जाता है। तो जो रिमाइंडर बच जाता है उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमें डेसिमल के 3 डिजिट तक लाना था और डेसिमल के बाद 3 डिजिट हमें मिल चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √2 का वैल्यू हो जाएगा 1.414। ठीक है, तो इसी तरह से आप √3 का, √5 का, √7 का, √11 का, √10 का, इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में मैं बस आपको जो स्क्वायर रूट फाइंड करने के जो रूल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के रूल्स, वो मैंने बताए हैं। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये बताने वाला हूँ कि बिना आपको कैलकुलेशन किए कैसे पहचानेंगे कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा नंबर नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको बताएंगे आपको। तो इस तरह से आप क्लास को देखते रहिए। अगर आपको अच्छा लगे क्लास तो ज़रूर इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।